अगर आप दिल्ली की रहने वाली महिला हैं या आपके घर में माँ, बहन, पत्नी या बेटी हैं जो हर महीने अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहती, तो अगले 10 मिनट ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली लक्ष्मी योजना। और इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 की सीधी आर्थिक मदद मिलने जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी योजनाएं तो आती रहती हैं, इसमें नया क्या है? नया यह है कि इसका ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च हो चुका है, आवेदन शुरू भी हो गए हैं और न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक लगभग 60,000 से भी ज्यादा आवेदन जमा भी किए जा चुके हैं। लेकिन रुकिए, क्या दिल्ली की हर महिला को ये पैसा मिलेगा? जवाब है नहीं, इसके कुछ कड़े नियम हैं। तो सवाल यह है कि कौन इसके लिए सच में योग्य है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और सबसे बड़ी बात कि अगर अप्लाई कर दिया है तो पैसा कब और कैसे खाते में आएगा? फॉर्म भरते वक्त ऐसा कौन सा कागज आपका खेल बिगाड़ सकता है? इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको बिल्कुल आसान, सीधी और बोलचाल की भाषा में देने वाले हैं। तो चाय का कप उठा लीजिए, आराम से बैठ जाइए और वीडियो को आखिर तक पूरा देखिए। स्वागत है आपका आपके अपने शो काम की खबर में। मैं हूं आपके साथ उजाला गुप्ता। इस शो में हम कागजी दाव पेचों वाली सरकारी खबरों को आपकी आसान भाषा में डिकोड करते हैं और साथ ही वो खबरें जो सीधे आपकी जेब, आपके अधिकार और आपके परिवार के भविष्य से जुड़ी होती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक दिल्ली लक्ष्मी योजना पर। तो सबसे पहले तो इस योजना का इतिहास समझ लीजिए। पहले दिल्ली सरकार की एक योजना चलती थी, महिला समृद्धि योजना। सरकार ने इसी योजना का ढांचा बदलकर इसे नया रूप दे दिया है और नाम रखा है दिल्ली लक्ष्मी योजना। इसका सीधा सा मकसद दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, उन्हें आर्थिक मदद देना है। लेकिन ठहरिए, यहाँ पर सरकार ने एक बहुत ही दिमागी और दिलचस्प ट्विस्ट भी डाल दिया है। ज्यादातर सरकारी योजनाओं में क्या होता है, सरकार आपको 1000 या 2000 डायरेक्ट दे देती है और वो पैसा आते ही खत्म भी हो जाता है। लेकिन दिल्ली लक्ष्मी योजना में आपको मिलने वाले 2500 पूरे के पूरे एक साथ आपके हाथ में खर्च करने के लिए नहीं मिलेंगे। सरकार इसका बंटवारा 2 हिस्सों में करेगी। पहला हिस्सा 1000 रुपए का, ये राशि सीधे महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी ताकि वो अपने रोजमर्रा के छोटे मोटे खर्चे खुद चला सके। और दूसरा हिस्सा 1500 रुपए का, ये राशि महिला के नाम से खुलने वाले RD यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट में जमा होगी। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों, ताकि सरकार सिर्फ आपकी आज की जरूरत पूरी ना करे बल्कि आपकी बचत की आदत भी डाले। यानी जब कुछ समय बाद आपकी RD मैच्योर होगी तो आपके हाथों में एक मुश्त बड़ा फंड होगा जिससे आप कोई बड़ा काम कर सके। अब आते हैं सबसे अहम मोड़ पर कि क्या आप इस योजना के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि नियम बहुत साफ है और अगर आप इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं करती तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए इन शर्तों को ध्यान से सुनिए। पहला, उम्र की सीमा। आवेदक महिला की उम्र 21 साल से 60 साल के बीच ही होनी चाहिए। दूसरा, एक परिवार एक लाभार्थी। अगर आपके घर में 3-4 महिलाएं हैं तो सबको इसका लाभ नहीं मिलेगा। परिवार की जो सबसे बड़ी उम्र की पात्र महिला होंगी, आवेदन केवल वही कर सकती हैं। तीसरा, कमाई का दायरा। पूरे परिवार की कुल सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम ही होनी चाहिए। अगर आपके परिवार में कोई टैक्स भरता है या फिर आय इस सीमा से ज्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकती हैं। चौथा, 10 साल का दिल्ली कनेक्शन। यह योजना सिर्फ दिल्ली के स्थायी निवासियों के लिए नहीं है, बल्कि महिला, उनके पति या उनके माता पिता में से कोई ना कोई कम से कम 10 साल से दिल्ली में रह रहा हो। इसका प्रूफ देना भी अनिवार्य होगा। पांचवा, बच्चों की संख्या का नियम। लाभार्थी महिला के 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। छठवां, राशन कार्ड। परिवार के पास दिल्ली का राशन कार्ड होना जरूरी है। अगर आप इन सभी शर्तों पर खरी उतरती हैं तो बधाई हो, आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अब आप मान लीजिए कि आप एलिजिबल हैं, लेकिन जैसे ही आप साइबर कैफे या अपने फोन से फॉर्म भरने बैठेंगी तो सर्वर डाउन होने या कागज पूरे ना होने पर आपका फॉर्म अटक सकता है। इसलिए फॉर्म भरने का बटन दबाने से पहले अपने टेबल पर ये कागजात फाइल बनाकर तैयार रख लीजिए। कौन से हैं वो कागजात, चलिए बताते हैं। आपका आधार कार्ड जो आपके एक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक हो, वोटर ID कार्ड, 10 साल पुराना दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो कि 2.5 लाख से कम वाला हो, राशन कार्ड, हाल ही की खींची हुई पासपोर्ट साइज फोटो और डिजिटल सिग्नेचर। और दोस्तों अब सुनिए वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बिना आपका फॉर्म एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, और वो है आपके इलाके के MP या MLA का समर्थन पत्र। जी हाँ, आपके क्षेत्र के स्थानीय सांसद या विधायक के हस्ताक्षर और मुहर वाला एंडोर्समेंट लेटर आपको बनवाकर स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो अगर आपने अभी तक अपने MLA ऑफिस,
से ये लेटर नहीं बनवाया है तो सबसे पहले जाकर इसे बनवा लीजिए। बाकी सारे कागज तो आपके पास पहले ही सही होंगे। तो कागजात तैयार हो गए ना? अब बहुत बढ़िया। अब समझते हैं कि फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस क्या है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए ऑफिशियल लक्ष्मी योजना पोर्टल लाइव कर दिया है। प्रक्रिया बहुत सरल है, इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले पोर्टल पर जाएं, वहां एक छोटा सा सेल्फ एलिजिबिलिटी क्विज आएगा। उस पर अपनी बेसिक डिटेल डालकर चेक करें कि सिस्टम आपको पात्र मान रहा है या नहीं। स्टेप 2, इसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल जैसे नाम, उम्र, पति या पिता का नाम और आधार नंबर दर्ज करें। स्टेप 3, अपने परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी सही भरें, क्योंकि राशन कार्ड और परिवार के डेटा का मिलान किया जाएगा। स्टेप 4, अब अपनी बैंक अकाउंट डिटेल ध्यान से भरें। IFSC कोड और अकाउंट नंबर 2 बार चेक कर लें, क्योंकि पैसा इसी में आने वाला है। स्टेप 5, अपने सारे स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स और MLA का समर्थन पत्र अपलोड करें। स्टेप 6, फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू का बटन दबाकर पूरा फॉर्म दोबारा जरूर पढ़ लें। कोई गलती हो तो सुधार लें और फिर फाइनल सबमिट कर दें। स्टेप 7, सबमिट होते ही आपकी स्क्रीन पर एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट आएगी। इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें या अपने फ़ोन में सेव कर लें। इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर होगा जो आगे आपको बहुत काम आएगा। क्या आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पा रही हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपको इंटरनेट चलाना नहीं आता या साइबर कैफे के चक्कर काटने नहीं है तो दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटोकॉपी लेकर इन कैंप्स में सीधे जा सकती हैं। यहाँ मौजूद अधिकारी खुद आपका फॉर्म ऑनलाइन भर देंगे। एक रजिस्ट्रेशन में करीब 25 से 30 मिनट का समय लगता है। दोस्तों, काम की खबर में हम आपको सिर्फ वादे नहीं बताते बल्कि जमीनी हकीकत भी बताते हैं। पोर्टल शुरू होते ही दिल्ली की महिलाओं में इस योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह है और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हमारी न्यूज़ 18 की जो रिपोर्ट है वो बता रही है कि अब तक 59,144 से ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और इनमें से 3,158 से ज़्यादा आवेदन की पूरी जांच भी हो चुकी है और उन्हें पात्र घोषित कर दिया गया है। यानी काम तेजी से चल रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि देर मत कीजिए। जितने जल्दी आप फॉर्म भरेंगी वेरिफिकेशन की लाइन में आपका नंबर उतनी जल्दी आ जाएगा। अब मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया। सबसे बड़ा सवाल, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा फॉर्म पास हुआ या रिजेक्ट, और मेरा पैसा कब आएगा? इसके लिए आपको बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। आपका फोन ही आपका दफ्तर है। सरकार ने स्टेटस चेक करने की पूरी प्रक्रिया को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला, बेनिफिशियरी लिस्ट यानी लाभार्थी सूची कैसे देखें। जब वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा तो सरकार पात्र महिलाओं की लिस्ट जारी करेगी। आप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर बेनिफिशियरी लिस्ट ऑप्शन पर क्लिक करके अपना नाम सूची में ढूंढ सकती हैं। 2, एप्लीकेशन एंड पेमेंट स्टेटस यानी आवेदन और पैसे की स्थिति कैसे पता करें। अगर आपको ये देखना है कि आपका फॉर्म किस अधिकारी की टेबल पर अटका हुआ है या बैंक में पैसा ट्रांसफर हुआ या नहीं, तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। पोर्टल पर जाएं और ट्रैक एप्लीकेशन या पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करें। अपना एप्लीकेशन नंबर या आधार नंबर डालें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करें। आपकी स्क्रीन पर साफ साफ लिख कर आ जाएगा कि आपका फॉर्म पेंडिंग है या नहीं, या फिर अंडर प्रोसेस में है, या फिर पास हो गया है, या फिर अप्रूव हो गया है। और अगर पैसा भेज दिया गया है तो पेमेंट क्रेडिटेड के साथ तारीख और ट्रांसफर राशि भी आपको वहीं दिख जाएगी। यानी सब कुछ 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, सीधी सरकार से आपके बैंक खाते तक ये पहुंचने वाली है। सरकारी फॉर्म बिल्कुल मुफ्त है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मुझे 500 दे दो, मैं आपका नाम लक्ष्मी योजना की लिस्ट में डलवा दूंगा, तो वो सफेद झूठ बोल रहा है। सरकार किसी से भी 1 रुपया भी नहीं ले रही है। बैंक OTP कभी भी शेयर न करें। स्टेटस चेक करने का OTP सिर्फ आपके फोन पर आता है। इसे किसी भी अज्ञात कॉलर के साथ शेयर न करें। और आपको अच्छी खबर भी बता देते हैं कि इसकी जो पहली किश्त आएगी वो रक्षाबंधन पर, यानी जो आने वाले 29-30 अगस्त है, उस तक आपके पास पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली लक्ष्मी योजना की पूरी A to Z कहानी। पात्रता की शर्तों से लेकर MLA एंडोर्समेंट लेटर, ऑनलाइन अप्लाई करने के तरीके और घर बैठे स्टेटस चेक करने तक। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके काम की थी या फिर आप किसी रिश्तेदार या पड़ोसी महिला के साथ ये शेयर कर सकती है और उनके काम आ सकता है, तो जल्दी से शेयर कर दे। वीडियो को अपने WhatsApp ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। और हाँ, ऐसे ही काम की खबरें, सरकारी योजनाएं और आपके अधिकारों की सही जानकारी बिना किसी मिर्च मसाले के पाना चाहती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आपके इस योजना से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पर जाके पूछिए और हर जायज सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश हम करते रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और काम की खबर के साथ।